हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप दैट कि ऑल यू आर फाइन। तो चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स लॉ, और ये हमारे पास है +1 केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर, और इसके अंदर हम आज स्टडी करेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो बच्चों ये किसने दिया था? तो ये दिया था हमारे पास है जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड साइंटिस्ट ने दिया। ऑन द टाइम ऑफ न्यूलैंड, यानी जो न्यूलैंड साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ग्रुप में डिवाइड करने की कोशिश की एलिमेंट्स की, तो उसके टाइम में कितने एलिमेंट्स हमारे प्रेजेंट थे? वो थे हमारे पास 54 एलिमेंट्स। 54 एलिमेंट्स जो अलेक्जेंडर जो अरेंज करने की कोशिश किया उसके टाइम में प्रेजेंट थे। तो इनको 54 एलिमेंट्स को इसने अरेंज करने की कोशिश की। तो ये कोशिश किया था इसने 1865 के अराउंड। तो इसका जो लॉ है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसका मतलब ये है लॉ ऑफ 8। इसको हम है ये भी समझ सकते हैं, लॉ ऑफ 8 का लॉ। इसका मतलब ये है कि जो 8th एलिमेंट जो है ना, उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के सेम आ रही थी। तो इसने जो है लॉ ऑफ, हमें लॉ का क्या नाम दे दिया इसने? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सर ये कैसे कैसे नाम है साइंटिस्ट के? न्यूलैंड, अलेक्जेंडर, ये रमेश, मुकेश, ये क्यों नहीं नाम देते? तो बच्चों आप स्टडी करोगे, आप साइंटिस्ट बनोगे, आप ग्रुपिंग करोगे, एक नई टेबल आप दोगे, तो उसके बाद जो है आपका भी नाम आएगा। इस तरह आपके भी नाम को स्टडी किया जाएगा। पर अभी जो है ना, ये इन्होंने स्टडी किया था स्टार्टिंग के अंदर, तो इन्हीं का नाम आपको लर्न करना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ 8 क्या है हमारा? ये लॉ हमारा किसके ऊपर बेस्ड है? ये हमारा है एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड। जो एलिमेंट का एटॉमिक मास था, यानी कि जो नॉन एलिमेंट है, जो नॉन एलिमेंट थे उस टाइम, उनका जो एटॉमिक मास था उसको इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना स्टार्ट किया, और जो है 7 एलिमेंट के ग्रुप बनाए। जैसे कि हमारे पास इसका लॉ क्या था कि व्हेन लाइटर एलिमेंट्स, जो लाइटर एलिमेंट्स हैं, इनको आप अरेंज करते हैं। लाइटर एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in the increasing order of atomic mass, increasing order of atomic mass। then क्या था कि then property of every earth element, then property of every earth element की जो प्रॉपर्टी थी, earth element were same as that of first element। इसने जब ग्रुप बनाया एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो एवरी 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज थी वो किसके इक्वल आ रही थी, किसके जैसी आ रही थी? फर्स्ट एलिमेंट के जैसी आ रही थी। तो ये हमारे पास से इसका लॉ था। कौन कौन से एलिमेंट्स जो है इसने अरेंज करने की कोशिश किया? देखो, इसको जो है आप कॉपी के अंदर नोट कर लो, इसके बाद मैं रफ कर रहा हूँ इस चीज को। तो व्हेन लाइटर एलिमेंट्स आर अरेंज, जब इसने जो आपके पास नॉन एलिमेंट थे उनसे हल्के एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास के हिसाब से अरेंज करने की कोशिश किया, तो 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट एलिमेंट की जैसी आ रही थी। जैसे कि हमारे पास 7 म्यूजिकल नोट्स होते हैं, इसने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं हमारे, उनके साथ कंपैरिजन किया। जैसे कि सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, ये हमारे 7 म्यूजिकल नोट्स होती हैं। तो जो 8th म्यूजिकल नोट्स आएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद फिर से हमारे पास सा आ जाता है, सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा। ठीक है ना? यानी कि जो हमारे पास 8th म्यूजिकल नोट्स है वो फिर से हमारी फर्स्ट के जैसी आ जाती है। इसी तरह 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो भी हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट के जैसी आ रही थी। तो कौन कौन से एलिमेंट थे जिनको इसने अरेंज किया था, वो देखिए। अभी इसने स्टार्ट किया लिथियम से। कौन कौन से एलिमेंट थे हमारे पास? 1 2 3 4 5 6
ये 7 है, और इसके बाद 8 यहाँ आएगा, 8 प्रॉपर्टी आएगी 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, 15, 17। कौन कौन से एलिमेंट है? फर्स्ट पोजीशन पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इसके बाद आपका आता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद हमारे पास आएगा सोडियम, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, इसके बाद आता है आपका एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर के बाद क्लोरीन, और इसके बाद हमारे पास आता है क्लोरीन के बाद पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये कुछ एक लाइटर एलिमेंट्स थे जिसको इसने अरेंज करने की कोशिश की। यानी कि एवरी एर्थ एलिमेंट, जैसे कि हमारे पास ये एर्थ एलिमेंट है सोडियम, तो ये किसके जैसा आ रहा है? लिथियम के जैसी इसकी प्रॉपर्टी आ रही है, तो इसके ग्रुप में रख दिया, ठीक है ना। जिनकी प्रॉपर्टी सेम, जैसे मान लो कि लिथियम सोडियम के जैसा आएगा, या फिर मैग्नीशियम बेरिलियम के जैसा आ रहा है, एल्यूमिनियम बोरॉन के जैसी प्रॉपर्टी सेम आ रही है, सिलिकॉन की कार्बन के साथ प्रॉपर्टी सेम आ रही है, फास्फोरस की नाइट्रोजन के साथ, एंड सो ऑन। इस तरह जो है इसने ग्रुप बनाया। पर ये जो ग्रुप है इसमें क्या हुआ कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा कामयाब नहीं हुआ। तो पहले तो इसके जो कॉन्सेप्ट है उसको मानो कि देखा ही नहीं गया, इसको अप्रूवल नहीं मिली। पर बाद में क्या था कि कुछ एक मानो सोसाइटी वगैरह ने देखा कि थोड़ा बहुत तो ठीक है, चलो इसको मानो भी कोई मेडल वगैरह दे देते हैं। तो क्या हुआ कि रॉयल सोसाइटी जो थी, रॉयल सोसाइटी जो है लंदन की, रॉयल सोसाइटी लंदन जो है, इसने इसको डेवी मेडल दिया, डेवी मेडल प्रोवाइड किया, ठीक है बच्चों। यानी पहले तो ये इसका जो है ज्यादा कामयाब नहीं हुआ, पर बाद में एक मेडल जो है इसको मिला था 1987 के अंदर। 1987 के अंदर इसको डेवी मेडल से नवाजा गया था। तो इसके अंदर लिमिटेशन क्या रही कि फर्स्ट लिमिटेशन इसकी ये थी कि एक तो ये जो हमारे जो आगे के जो एलिमेंट है, जो हेवियर एलिमेंट्स हैं उन पे कामयाब नहीं हुआ। हेवियर एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज नहीं कर पाया, उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं आ रही थी। यानी कि हेवियर एलिमेंट्स का मतलब है मास ग्रेटर देन 40 U, ठीक है ना, मास ग्रेटर देन 40 U, क्योंकि 40 किसका है? यहाँ कैल्शियम का है, तो 40 तक अरेंज हो गया। बट 40 U से ज्यादा जिनका मान लो कि और जो एलिमेंट्स थे कैल्शियम के आगे, उनको ये अरेंज नहीं कर पाया। नेक्स्ट हमारे पास होता है प्रॉब्लम कि इसमें हमारे पास इस टाइम जो है नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो बाद में नोबल गैस डिस्कवर होगी, ठीक है ना। क्या हो गया? नोबल गैस जो है वो डिस्कवर होगी। तो नोबल गैस की डिस्कवरी होने के बाद जो है इसको कहाँ आप जगह दोगे? तो इसने कोई जगह जो है, कोई स्पेस जो वो नहीं छोड़ा था कि नोबल गैस अगर आगे डिस्कवरी होगी तो यहाँ रखी जाएंगी, ठीक है ना। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन थी। तो ये हमारे पास क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और इसकी जो प्रॉब्लम है आगे मेंडलीव्स टेबल के अंदर सॉल्व की जाएगी। और नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो ये नाम हमारा क्या था? न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जॉन अलेक्जेंडर न्यूटन ने दिया था। एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसने अरेंज किया। तो क्या हुआ कि एट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट एलिमेंट के सेम आ रही थी, ठीक है ना। कुछ नाइट एलिमेंट्स को इसने अरेंज किया। पहले इसके ऊपर इतना ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं की गई, पर बाद में जो है रॉयल सोसाइटी जो है लंदन ने इसको एक मेडल भी दिया, डेवी मेडल, इन 1987। और हेवियर एलिमेंट्स जो है इनकी लिमिटेशन में क्या आया कि हेवियर एलिमेंट्स यानी मास मोर देन 40 U, उनको ये अरेंज नहीं कर पाया। नोबल गैस की डिस्कवरी के बाद जो है ये टेबल फेल हो गई, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कैसे रखे नोबल गैसेस को, कहाँ जगह दी जाए, ठीक है ना, कोई इसमें स्पेस जो है वो नहीं छोड़ा गया। ओके बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।